हाय एवरीवन, देखो 12th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है। ये केमिस्ट्री में भी और आपके जो बायोलॉजी में भी आता है नीट वालों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की जो है प्रबल संभावनाएं रहती है ना, तो इसको ढंग सुन लेना। छोटा सा वीडियो है, इसमें जो बातें बोलूँ ना आराम सुन लेना, एक रिविजन के तौर पर आपको, है ना। देखो इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला एक पॉइंट तो इसमें याद रखना, क्योंकि कल क्वेश्चन भी दिया था तो बहुत सारा मिस्टेक करते हैं अल्फा बीटा में ना, तो ध्यान सुनना। इसमें अल्फा बीटा भी याद रखना, क्योंकि कुछ एग्जाम में ना मतलब आ रहे हैं अल्फा बीटा भी दे रहा है, तो ध्यान सुनना। एमसी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अल्फा बीटा के साथ याद रखना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें है मोनोडाइसेक्राइड, है ना। इसमें याद रखना 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जो अटैच्ड होती है वो किस बॉन्ड से जुड़ी होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसमें देखते हैं इसकी यूनिट्स, देखते हैं सबकी। देखो माल्टोस, है ना, माल्टोस की यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स ऑफ माल्टोस आ रहे हैं ना, तो याद रखना अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज होते हैं। और दोनों कौन से होते हैं, अल्फा डी अल्फा डी। अल्फा बीटा कैसे, आप एनसीईआरटी में देखना, मैं डायग्राम बना रखा। कुछ भी नहीं, जो फर्स्ट कार्बन होता है उसमें OH नीचे होता है, उसको अल्फा बोलते हैं, ऊपर होता है उसको बीटा बोलते हैं, स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको अपन को मेल यही पूछता है, स्ट्रक्चर बहुत कम, तो याद रखना डायरेक्ट कि माल्टोस जो बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा अल्फा है और दोनों क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज। ये क्या है, माल्टोस की है। इसमें एक और बात रखना, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें जो बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो याद रखना कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, किसमें, माल्टोज में, ठीक है। उसके बाद आता है सुक्रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूनिट्स ऑफ सुक्रोज है ना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा में डी ग्लूकोज है और बीटा में क्या है, फ्रक्टोज है। जनरली अपन को याद रखता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज है, लेकिन याद रखें अल्फा डी ग्लूकोज एंड इसमें बीटा डी फ्रक्टोज होता है। इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच, इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, याद रखना। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो है कि सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका देख लो, बिकॉज रिड्यूसिंग जो ग्रुप होते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेते हैं वो, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट होता है और होता आ रहा है ना, तो ध्यान से इसका बहुत अच्छे से याद रखना। उसके बाद आता है लैक्टोज। लैक्टोज में बीटा टी ग्लैक्टोज, देखो नाम से आ रहा है लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज, ठीक है ना, प्लस बीटा टी ग्लूकोज, है ना। इसमें दोनों बीटा बीटा है। अब इसको कैसे याद रखने को, इसमें ग्लूकोज देखो आपको सब में ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज सब में मिल रहा है, पर याद रखना ग्लूकोज, इसमें अल्फा अल्फा, दोनों अल्फा अल्फा है। माल्टोज है, सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज क्या है, सुक्रोज है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद लैक्टोज में याद रखना, इसमें देखो ग्लैक्टोज, नाम से आ रहा ग्लैक्टोज, पर इसमें दोनों को ना बीटा बीटा है, दोनों क्या है, बीटा बीटा है ना। इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है C1 C4 के, और ये दोनों कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। ये एज ए रिविजन है, छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इसके एग्जाम ये स्ट्रक्चर वगैरह आप एनसीईआरटी से देख लेना, और पूरा बायोमोलिक्यूल्स का एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें से क्वेश्चन आता है, वो पूरा अलग से पूरा बड़ा वीडियो बनाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन जो जिस चीज़ को गलत हुए तो देख लेना, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये है ना, यूनिट्स के साथ अल्फा बीटा, ठीक है, थैंक यू।